नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। देखिए, गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। राकेश महतो की हत्या की खबर है। हत्या कर अपराधियों ने शव को जंगल में फेंक दिया। राकेश महतो का अधजला शव बरामद हुआ है। झारखंड कॉलेज डुमरी घुटवाली के पास रोड के किनारे से पुलिस ने शव को बरामद किया है। राकेश महतो की हत्या की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर सुन भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ उमड़ पड़ी वहां पर। वही घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस महकमा के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। जिला परिषद अध्यक्ष की बॉडी प्राप्त हुई है। उसमें अभी पुलिस उसको तहकीकात कर रही है। पोस्टमार्टम के उपरांत ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट क्या मामला हुआ है। क्या लग रहा है सर, ये हत्या है या? अभी पोस्टमार्टम के उपरांत ही इस पर हम लोग निर्णय लेंगे। किस अवस्था में मिला है सर? ये सब जो है कि बाइक उसके बगल में है और उसके बगल में सब को जलाने का भी प्रयास किया गया है। ब्लड सैंपल कुछ मिले हैं और कुछ और अन्य साक्ष्य हैं जिसको हम लोग एकत्रित करवा रहे हैं। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट को भी हम लोगों ने बुलवाया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन पर्यटन मंत्री सुदेव सोनू ने राकेश महतो की हत्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। बारे में जो प्राथमिक जानकारी उनके परिवार और पुलिस के द्वारा मिल रही है कि रात के लगभग 11:30 बजे उनको किसी ने फोन करके बुलाया। वो निकले और उसके बाद वापस घर नहीं लौटे। सुबह जंगल की तरफ जाने वाले ग्रामीणों ने राकेश महतो जी की मोटरसाइकिल को देखा और एक अधजला शव वहां मिला, जिसमें उनकी हत्या के उपरांत उनको जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम यह उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग नतीजे पर पहुंचेंगे। ये सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाना चाहिए। अपने कुनबे को समेटने की जवाबदेही उनकी है। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता यदि चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जो जिनसे संबंधित है, समर्थित हैं, अपना प्रयास करेंगी। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और ये कहीं से कोई अनुचित भी नहीं है। निश्चित रूप से प्रगतिशील बजट होगा, झारखंड की जनापेक्षाओं के अनुरूप बजट होगा और यह बजट हाथी उड़ाने वाला नहीं होगा, धरातल पर कुछ करके दिखाने वाला होगा। और देखिए, बड़ी खबर रांची से है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर फैसला लिया गया है। परीक्षा में आयु सीमा को लेकर सीएम का बड़ा फैसला आया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की है। अधिकतम आयु सीमा 2026 से घटाकर 2022 करने की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने परीक्षा की आयु को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, बताइए और क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप देखिए, परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया गया है झारखंड सरकार की तरफ से। सीएम हेमंत सोरेन ने ये फैसला सुनाया है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर परीक्षा में आयु सीमा को लेकर के ये फैसला सुनाया गया है। अधिकतम आयु सीमा 2026 से घटा करके 2022 करने की घोषणा की गई है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। आयु सीमा को लेकर के बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की और अधिकतम आयु सीमा जो है वो 2026 से घटा करके 2022 कर दी गई है। और हमारे संवाददाता संजय एक बार फिर से संजय, बताइए और क्या अपडेट है इस खबर पे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद एक बड़ा है। देखिए, सदन में विपक्ष के हाथियों से हो रहे नुकसान के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाथियों के साथ ही और भी जानवरों से सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। सिर्फ हाथियों को ही लेकर हमारी अब चिंता नहीं है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं या विशेषकर जो
आक्रामक और जानलेवा जो जानवर हैं, चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप काटने से भी कई लोगों की जानी जाती है। इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका एसओपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए, और ये भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटना स्थल हो, कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगे वो सुनिश्चित किया जाए कि पदाधिकारी और उससे संबंधित लोग वहां पर पहुंचे। ये सारी चीजें हम लोग विचार में रखा है। और देखिए, सदन में सदस्यों की कम उपस्थिति को लेकर विधायक जयराम महतो ने सवाल उठाया है। जयराम महतो ने कहा कि सदन की बजट सत्र की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं विधायक। निकाय चुनाव चल रहा है, सभी सदस्य सीनियर हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष का अनुपस्थित रहना सही नहीं है। वहीं सरयू राय ने कहा कि ये सही है कि निकाय चुनाव चल रहा है, मैं भी जमशेदपुर आना जाना कर रहा हूं। सदस्यों की मूल संख्या कम होने का मूल कारण यही है। का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। और देखिए, बड़कागांव के विधायक रोशन लाल ने एक बार फिर योगेंद्र प्रसाद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा योगेंद्र प्रसाद के परिवार ने आंदोलन की नौटंकी की और थाना आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और योगेंद्र साव बताएं, यदि उनको बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया तो उनके साथ जो आंदोलन कर रहे थे, विस्थापित थे, गरीब थे, उन 5 आदमियों का क्या हुआ? उनको क्यों जेल में भेजा गया और इनको क्यों छोड़ दिया गया? योगेंद्र साव और उसके परिवार के आंदोलन की नौटंकी का कल पर्दाफाश हुआ है। पहले से ही फिक्सिंग था, गिरफ्तारी का नौटंकी करते हुए थाना आए, थाना में रात भर रहकर सुबह उनको बॉन्ड पर छोड़ा गया। मैं कांग्रेस पार्टी और योगेंद्र साव जो अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि यदि आपको बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया तो वैसे जो आपके साथ आंदोलन में थे, विस्थापित थे, प्रभावित थे, गरीब थे, उसमें 5 आदमी रामकुमार दुबे, कीर्तन राम, सुनीता देवी, कुंती देवी, तीलो देवी को जेल क्यों भेजा गया और आपको क्यों छोड़ा गया? और देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन के बाहर सियासी बयानबाजी तेज रही। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अनुपूरक बजट को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि इतना कमजोर विपक्ष शायद ही कहीं और देखने को मिले। उन्होंने बीजेपी को आत्ममंथन की सलाह देते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार में कामों से विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। इतना कमजोर विपक्ष पूरे देश में जो है आप नहीं देख पा रहे होंगे। आज भाजपा के लोग भी इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि जो काम हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने किया है और कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं कि लोगों के बीच जाकर के कोई बात करें, और सिर्फ बोलने के लिए कुछ बातों को उठाना है तो लोग उठा सकते हैं, लेकिन ये उदासीनता विपक्ष की अच्छी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष अगर हो तो मजबूत हो, तो भाजपा के लोगों को ध्यान देना चाहिए, भाजपा एज अ पार्टी को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि कई बातें, सकारात्मक बातें जो विपक्ष के माध्यम से भी आती हैं, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री या अन्य जो भी मंत्री हैं उसको पॉजिटिवली लेते हुए उस पर काम भी करना चाहते हैं। हम लोगों को विपक्ष के सुझाव पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि इतना कमजोर विपक्ष जो झारखंड के सदन में है,
ऐसा कहीं किसी और राज्य में नहीं होगा। मैडम, ये जो जमशेदपुर में नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शहर पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार पर हमला बोला। झारखंड के स्वर्गीय शिबू सोरेन आदिवासियों की रक्षा करते थे, लेकिन उनके बेटे हेमंत सोरेन बांग्लादेशी की रक्षा करते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। केंद्र सरकार झारखंड को विकसित करना चाहती है, वहीं केंद्रीय सरकार की झारखंड को दी मदद का हवाला देते हुए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट की अपील भी की। देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने झारखंड को विकास के लिए, अगर यूपीए सरकार ने झारखंड को 10 साल में डेविएशन फंड केवल 1.25 लाख करोड़ दिया, तो मोदी जी की सरकार ने 4 लाख करोड़ से ऊपर दिया। वही नहीं, रेलवे के विकास के लिए 70,000 करोड़ से ऊपर का काम चल रहा है। शिबू सोरेन जी तो नहीं रहे, वो आदिवासियों की रक्षा के लिए आए थे, लेकिन उनके लड़के बांग्लादेशियों की रक्षा के लिए जो आए हैं। अब देश के अंदर कोई विदेशी नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये देश की मांग है। और देखिए अगली खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। 23 फरवरी को झारखंड निकाय चुनाव होगा और आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। सभा और जुलूस का आयोजन बंद हो जाएगा। रविवार को चुनाव कर्मी रवाना होंगे। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। 27 फरवरी को मतगणना होगी। बड़ी खबर आपको निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा और सभा और जुलूस का आयोजन जो है वो बंद हो जाएगा। रविवार को चुनाव कर्मी रवाना होंगे। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान होंगे और 27 फरवरी को मतगणना होगी। नगर निकाय चुनाव का शाम 5 बजे आज शोर थम जाएगा और 23 तारीख को मतदान होना है। न जनसभा होगी, न प्रचार होगा और शोर खत्म हो जाएगा। आप देखें कि जिस तरह से लगातार रांची की गलियों पर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, निश्चित तौर पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। हम 11 तारीख से चला रहे हैं और आज लास्ट 5 बजे तक प्रचार है। हम कंटिन्यू अपने वार्ड में कंटिन्यू घूमे हैं। 25 नंबर और 26 नंबर दोनों कवर किए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे झारखंड के 48 नगर निकाय चुनावों में चुनाव प्रचार हो जा रहा है और आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। रांची से निरंजन। रामगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार प्रिया कुमारी लगातार अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रही हैं। प्रिया कुमारी के प्रचार में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने लगातार प्रचार कर जन समर्थन जुटाया। प्रिया कुमारी ने प्रदूषण समेत हर घर नल जल योजना को प्राथमिकता देने का दावा किया है। में नगर निकाय चुनाव चल रहा है और ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी की समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रिया कुमारी के साथ। देख सकते हैं प्रिया कुमारी यहाँ प्रचार में लगी हुई है अपने समर्थकों के साथ और लगातार इनके लिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रिया कुमारी एकमात्र कैंडिडेट है जो जनता के बीच में दिन रात 24 घंटा मेहनत करती है और इसी का फल है कि हम लोग जीत करके आ रहे हैं। प्रिया कुमारी है और इनके आने से इनके जो कुशल नेतृत्व क्षमता है और जनसेवा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रभक्ति को देखते हुए इनको समर्थन दिया है। अब देखना होगा कि जब 27 फरवरी को रिजल्ट निकलेंगे तो उस दिन रिजल्ट किस तरह का होता है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़।
देखिए, गिरिडीह में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, जहां एक और जेएमएम अपने समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा को जिताने के लिए पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी अगुवाई बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा कर रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के दृष्टि से यहाँ पे बाइक रैली में साझा होने के लिए आया था, और जो उत्साह, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी मैंने गिरिडीह शहर में देखी है हमारे भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी के लिए, ये स्पष्ट है कि 23 तारीख को नारियल फार्म पे बटन दबाकर उस पे मोहर लगाकर गिरिडीह की जनता भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जो 15 नंबर क्रमांक पे लड़ रहे हैं उनको जिताने वाले। जमशेदपुर के मानगो में पहली बार हो रहा नगर निगम चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। ये चुनाव अब त्रिकोणीय हो चुका है, जहां एक तरफ एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुधा गुप्ता आमने सामने हैं, तो वहीं बीजेपी से इस्तीफा देकर राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव और एमजीएम अस्पताल के एचओडी डॉक्टर विनीता सहाय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिल रहा है। सब भाई बहन घर से निकल के मुझे सहयोग कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं कि आप इतना गर्मी में दौड़ रही हैं, हम लोग के तक पहुंच रही है, इसलिए हम लोग को बहुत आपसे उम्मीद है, और हमको लग भी रहा है कि आप हम लोग के उम्मीद पे खरा उतरेंगी, इसलिए वो लोग बहुत सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, और मैं उनकी उत्साह को देखकर दिन रात धूप किसी का परवाह नहीं कर रही हूँ, और उनका सहयोग। मानगो में रहते हैं तो 2 नंबर के नहीं हैं, हमारा अधिकार है बिजली पानी, और टिस्को अगर जमशेदपुर को दे सकता है तो वो हमें भी देगा, नहीं तो भाई अपने ट्रक बंद करो, मानगो से कोई ट्रक आपका नहीं जाएगा। मैं अगर मेयर बनती हूँ तो ये कड़ा कदम मैं लूंगी, आप सब मेरे साथ होंगे। और देखिए, धनबाद से बड़ी खबर है। वासेपुर में शुक्रवार की रात फायरिंग हुई है। फहीम खान के बेटे के ड्राइवर पर फायरिंग की गई है। ड्राइवर हैदर उर्फ बबली घायल हो गया है। घायल को अशरफी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हालत पर निगरानी रखी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक इस घटना की नहीं हुई है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे, जहां फहीम खान के बेटे का ड्राइवर घायल हो गया है फायरिंग में, और घायल को अशरफी अस्पताल पहुंचाया गया है, और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और देखिए, बड़ी खबर बोकारो से है। 5 हाथी का झुंड पहुंचा लुगू पहाड़। देर रात पिंडरा गांव में ये झुंड पहुंच गया। हाथियों ने घर में घुसकर नुकसान भी पहुंचाया है। गांव में घूमते नजर आया हाथी का झुंड। लोगों ने सावधानी बरतने की लोगों से अपील की जा रही है। वन विभाग ने गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग ने तुलबुल, पिंडरा, टूटी झरना, ललपनिया, चोरगावा, मुरपा, डाका, साडम, खाखड़ा, नारन और तिलैया में हाई अलर्ट जारी किया है। बता दें, यह हाथी का झुंड पहले हजारीबाग में कहर बरपा चुका है और 7 लोगों की जान भी ले चुका है, और अब हजारीबाग में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड बोकारो में घूम रहा है। बोकारो के गुमिया प्रखंड के तुलबुल इलाके में कल 5 हाथी वाला झुंड देखा गया है। हालांकि ये झुंड रात में लुगुबुरु चढ़ गया है, लुगुबुरु पहाड़ में है, बट एहतियात के तौर पे आसपास के सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमारी टीमें वहां पे तैनात है। रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, इन तीनों जिलों की जो टीमें हैं दिन रात वहां शिफ्ट में काम कर रही हैं। फिर भी जो आसपास के इलाके हैं, तुलबुल हो गया, चोरगावा, तिलैया, मुरपा, डाका साडम, खखंदा, इन सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, बड़ी खबर रांची से आ रही है। मजदूर का शव सऊदी से गांव पहुंच गया है। 4 महीने बाद मजदूर का शव गांव पहुंचा है। पुलिस अपराधी की मुठभेड़ में मौत हुई थी मजदूर की। 15 अक्टूबर 2025 को ये वारदात हुई थी। 120 दिन बाद सऊदी से ये शव लौटा है। बिना मुआवजे के परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया था।
5 लाख के मुआवजा की मदद की घोषणा अब सरकार ने कर दी है। परिवार ने 4 महीने बाद शव को स्वीकार किया है। मोर्चरी के परिजनों ने स्वीकार किया शव। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की मौजूदगी में परिजनों को यह शव सौंपा गया। गुमला के चैनपुर में एक तरफ सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आदर्श ग्राम जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर चैनपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत का झड़गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से मुख्य सड़क तक जाने वाला रास्ता आज भी कच्चा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने एक बैठक में मरीजों को ले जाने के लिए छोटे वाहन की मांग की तो अधिकारियों ने व्यंग करते हुए कहा कि एरोप्लेन से बात कीजिए, वही सीधे आपके गांव उड़कर आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इन समस्याओं पर कार्रवाई करेगा या ग्रामीण ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर रहेंगे। जैसे अभी मान के चलिए कि हम लोग का अपना जैसे विधायक है, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग आशा करते हैं कि वो हम लोग का रोड बना दे, लेकिन हम लोग का बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ये रोड हमको लगता है लगभग 20 साल से हम लोग इसको मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार मतलब इसमें ध्यान नहीं दे रही है। और विशेषकर मुख्यालय से बिल्कुल हम लोग ये गांव हम लोग का बिल्कुल नज़दीक है। हम लोग का ये गांव से बहुत बड़े आदमी जो थे कार्डिनल आदर्श ग्राम माना जाता है, लेकिन आदर्श ग्राम के हिसाब से अभी हम लोग का गांव में कुछ साक्षात्कार ही नहीं हुआ है, और जो सरकार की तरफ से जो हम लोग के लिए आवश्यकता मिलनी चाहिए वो हम लोग के लिए अभी तक नहीं मिली है। एम्बुलेंस आने भी नहीं चाहता है और डिलीवरी को लेने के लिए रोड तक बोलता है। क्या वहाँ डिलीवरी वाला लोग जाएगा, पेशेंट उन लोग जा नहीं सकेगा, लेकिन क्या करेगा। हम लोग के लिए कितना तकलीफ होता है रोड के चलते। अगर रोड हम तो वहाँ मीटिंग में भी बोलते हैं हम लोग के लिए छोटा गाड़ी दीजिए जिससे कि डिलीवरी मैं ला सकूँगी, तो बोलता है एरोप्लेन से बात कीजिए, तो एरोप्लेन आपका गांव आएगा उड़ के एक ही बार में और कीचड़ न कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई बोलना है। देखिए, रांची से बड़ी खबर है। झारखंड की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। फुटबॉल में बेटियों ने इतिहास रचा है। झारखंड ने यूपी को 51-0 से हराया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स चयन प्रतियोगिता में ये जीत हुई है। कोलकाता में आयोजित मुकाबले में बड़ी जीत झारखंड की बेटियों ने हासिल की है। काजल कुमारी ने 14 गोल दागे। आज झारखंड का पश्चिम बंगाल से मैच था। 23 फरवरी को ओडिशा से मुकाबला होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।